हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग क्लास बीएससी लेकर आए हैं सर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे सर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। ऐसे मैथ और फिजिक्स दोनों सेम है। आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पर भी मैट्रिक्स पढ़ना है और मैथ में भी मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ते हो उस प्रकार फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों कंबाइन है सर। और मैथ पढ़ोगे तो लगेगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ोगे तो लगेगा मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर मेजर या माइनर में फिजिक्स या मैथ्स रखे हो तो आप फटाफट क्लास को क्या करेंगे, पहले क्लास ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप ये जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, तो आप अगर मेजर में फिजिक्स लिए हैं तो माइनर के लिए भी आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, और अगर मेजर में मैथ्स है तो माइनर में फिजिक्स है। तो दोनों का कंबाइन सिलेबस, दोनों का कंबाइन सेम ही है, समझे। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैट्रिक्स, अगर मैथ में मैट्रिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में भी मैट्रिक्स है। तो वहाँ पर दोनों का होता है ना सर, सिलेबस लगभग सेम ही है। मतलब कहने का मतलब फिजिक्स में है तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स पढ़ना है, तो यहाँ का जो मैट्रिक्स है सर मैथ्स में काम आ जाएगा, या आप मैथ्स में जो पढ़ोगे वो फिजिक्स में काम आ जाएगा। ऐसा नहीं इसे उसके लिए मैट्रिक्स कुछ और है, इसके लिए मैट्रिक्स कुछ और है। ठीक है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, तो वेक्टर अलजेब्रा आप फिजिक्स में जो पढ़ोगे वो मैथ्स में होगा, जो मैथ में पढ़ोगे वो फिजिक्स में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है से अगर वेक्टर है तो मतलब ये मैथ का मतलब वेक्टर कुछ और फिजिक्स का मतलब कुछ और, दोनों का सेम ही है। क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पर है ना सर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स स्टार्ट करेंगे सर। मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी। ठीक है, MJC या MIC, मेजर वाले के लिए भी है और माइनर वाले के लिए। ठीक है, जिसका मेजर सब्जेक्ट है मैथ्स उसके लिए भी है, जिसका माइनर है उसके लिए भी है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले सर फर्स्ट जो पार्ट है सर उसमें सिलेबस का जिक्र किए हैं सर। सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो वहाँ पर तो अलजेब्रा की टर्म पढ़ना है। तो अलजेब्रा टर्म में हम सोचे सर इस यहाँ पर क्या है सर, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स आप क्लास 12 से पढ़ के आए हुए हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा कुछ बेसिक है, मैट्रिक्स है, और 5 से 6 लेक्चर में शायद मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से 6 लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट बचेगा वो धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है चलिए, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सर, मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो आपको पता ही है सर। मैट्रिक्स में क्या होता है सर, रो होता है, कॉलम होता है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ अ स्क्वायर, और इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरी ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर A, B, C एंड D। आप देखिए सर ये क्या है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको एक सजा सर अरेंजमेंट में सजा गया है। तो यहाँ में देखिए सर रो कितना है सर, 2, तो कॉलम भी कितना होगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है, बी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 3 है, आप देखिए सर यहाँ पर रो की संख्या कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है सर, 3 है। ठीक है, तो ये क्या है सर मैट्रिक्स है।
तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरी ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब इसमें बताइए सर रो कितना है सर, रो कितना है सर, ये रो कितना है सर, यहाँ पर 2, कॉलम कितना है, कॉलम कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए सर, इसमें रो की संख्या कितना है सर 2 होगा, इसमें कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, इसमें कॉलम कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड्स रो, हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड क्या होगा रो, वर्टिकल लाइन कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉल्ड कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं सर, रो कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होगा वो क्या होगा सर, रो होगा, और वर्टिकल लाइन को क्या करेंगे सर, कॉलम कहते हैं। ठीक है ना सर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर रो की संख्या कितना है सर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर कॉलम भी कितना है सर 2 है, तो यहाँ कॉलम 2 हो गया। आप देखिए सर यहाँ पर रो की संख्या कितना है सर 2, रो 1 रो 2, तो यहाँ रो 2 हो गया, और कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये क्या होगा सर रो R1, यहाँ पर क्या होगा सर रो R2, ये क्या होगा सर कॉलम C1, यहाँ पर कॉलम C2 हो जाएगा, और ये कॉलम क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो कॉलम 1 2 3, तो कॉलम की संख्या कितना हो गया सर 3 हो गया, और रो की संख्या कितना हो जाएगा सर 2 हो गया। तो क्या होगा सर, हॉरिजेंटल लाइन में होगा वो रो होगा, और वर्टिकल लाइन में जो होगा वो क्या होगा सर, कॉलम होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर बराबर क्या होगा, एन क्रॉस क्या होगा सर एम, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर एन क्रॉस एम, एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर क्या होगा सर रो क्या होगा सर एम होगा, और कॉलम क्या होगा सर, कॉलम्स क्या होगा सर एन हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा सर एन होगा। देखिए सर यहाँ ऑर्डर, तो एम क्या होगा सर रो हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा सर कॉलम हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, AIJ M क्रॉस N, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ M क्रॉस N, AIJ M क्रॉस N। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए बराबर क्या होगा AIJ, यहाँ क्या होगा M क्रॉस क्या होगा N होगा, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं AIJ M क्रॉस क्या होगा सर N। ठीक है ना, ऐसा नहीं सर मैट्रिक्स आप सिर्फ ऐसे ही लिखते हो, ऐसे ही बनाते हो, ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स आप इस फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 3 4 2 हो गया, तो 2 3 4 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर जो ब्रैकेट दिए हो ऐसे करके भी ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हो। अब क्या करेंगे सर, इसे फटाफट आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट of matrix, it is denoted by, it is
denoted by aij, it is denoted by aij. Here aij represent the element in I throw ith, इसको क्या बोलेंगे सर, रो होगा, एंड जे टी एच क्या होगा सर, कॉलम जे टी एच क्या होगा, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। आप देखिए सर ए आई जे में आई क्या होगा सर, रो होगा, आई क्या होगा, रो होगा, और जे क्या होगा सर, कॉलम हो जाएगा। ए आई जे में आई क्या होगा सर, रो होगा, एंड जे क्या होगा सर, कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, चलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ a square matrix of order n cross n, a square matrix of order n cross n having n rows and n column respectively, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, A11 A12 A13 डॉट A1n A11 A12 A13 डॉट A आती 1n A21 A22 A23 डॉट A2n। आप देखिए सर यहाँ पर ये सब चेंज देखिए, यहाँ पर जो ये वैल्यू है 2 ये चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, n लिखे। अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे A31 A32 A33 डॉट, अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर, तो A3 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, n हो जाएगा, A3n होगा, डॉट, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर, AN1 AN2 AN3 डॉट ANN क्या हो जाएगा सर, ANN, तो यहाँ पर हो जाएगा n क्रॉस n के मैट्रिक्स में, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, n क्रॉस n के मैट्रिक्स में। क्लियर, फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ए मैट्रिक्स, तो A बराबर हो जाएगा A B C D E F G H I। चलिए ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे इस जगह पर आप कुछ और भी ले सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A B C D E F G H I है, तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये कौन से मैट्रिक्स होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा।
डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा सर? ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए सर, ये जो होगा ये होगा सर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये भी क्या होगा सर? ये जो टर्म देख रहे हैं ये टर्म हो जाएगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या होगा सर? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आप लोग कहेंगे सर अथी अपर डायगोनल एलिमेंट्स लोअर डायगोनल। सर आगे पढ़ाएंगे सर, आगे चर्चा करेंगे ये दोनों के बारे में, ऐसा नहीं से नहीं करेंगे। बस हमको ये बताना है सर ये बीच वाला क्या है सर? यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होगा सर? तो यहाँ ए ई आई क्या हो जाएगा सर? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है ना। मैट्रिक्स जहाँ पर क्या बना दो सर? एलिमेंट्स बना दो। ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा सर? ए ई आई। ये क्या होगा सर? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। चलिए सर एक और ले लेते हैं सर बी वाला पार्ट में। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 0 0 0 4 0 0 3 0 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर हो जाएगा 2 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। यही डायगोनल एलिमेंट्स होगा सर। ये क्या होगा सर? डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ये क्या होगा सर? डायगोनल एलिमेंट्स होगा। क्लियर हुआ सर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए पॉइंट नंबर 1, एलिमेंट्स फॉर विच I is equal to j are known as principal, diagonal element principal diagonal elements and number of principal diagonal elements diagonal elements n cross n is n। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स फॉर विच I less than j are known as upper triangular elements। अब देखिए सर यहाँ पर i लेस देन j, तो ये क्या होगा सर? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होगा। i लेस देन j क्या होगा सर? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होगा। अगर आपको MCQ में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लेस देन में या ग्रेटर देन में है। अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन में रहता, i ग्रेटर देन j रहता, तो ये क्या होता? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होता। यहाँ पर क्या लेस देन में है, इसीलिए क्या होगा सर? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होगा। ठीक है। एंड नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स for n cross n
for n क्रॉस n number of n क्रॉस n मैट्रिक्स will be n क्रॉस n मैट्रिक्स will be। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या होगा सर 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा सर n इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या होगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है सर, अपर के लिए है सर। फिर लोअर में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर i एलिमेंट्स फॉर विच i ग्रेटर देन j आर नोन एज लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी क्या हो जाएगा सर n इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या होगा सर 2 होगा। ठीक है, चलिए सर अब क्या लिखेंगे सर, इसका लोअर वाला पार्ट्स लिख लीजिए सर। लोअर वाला पार्ट्स लिखेंगे एलिमेंट फॉर विच अब यहाँ पर क्या है सर, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, आई ग्रेटर देन क्या होगा जे आर नोन एज लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट एंड नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सर क्लियर हो गया सर, अगर यहाँ पर i लेस देन j इज इक्वल टू आई लेस देन j इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हो जाएगा, और क्या होगा सर आई ग्रेटर देन j होगा तो क्या होगा सर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होगा। ठीक है, फटाफट आप इससे क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करेंगे सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं सर। एक क्वेश्चन में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। आप क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। 12 एलिमेंट्स का नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 12 एलिमेंट्स का नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले तोड़ेंगे सर। तो क्या होगा सर, 12 को तोड़ेंगे तो 1 गुने कितना हो जाएगा सर 12, 1 हुआ। फिर यहाँ पर क्या होगा सर, 12 गुने 1 कर सकते हैं, 2 हो गया। अब क्या होगा सर, 3 गुने 4 कर सकते हैं, या 4 गुने 3 भी कर सकते हैं, या आप 2 गुने 6 कर सकते हैं, या 6 गुने 2 भी कर सकते हैं। तो देखिए सर इसका मैट्रिक्स कितना हो गया सर, नंबर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया सर, यहाँ पर 6 हो गया। इसका मैट्रिक्स कितना निकला सर, 6 निकला। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स इज कितना निकला सर, 6 निकला। देखिए ना सर मैट्रिक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना निकला सर, यहाँ पर 6 निकला। ठीक है, तो इस प्रकार आप 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं। होमवर्क के लिए आप लिख लीजिए सर।
होमवर्क में क्या होगा सर, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 15 एलिमेंट्स। चलिए सर ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए 1 2 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 15 क्या होगा सर यहाँ पर, हैविंग 20 एलिमेंट्स। चलिए सर दो होमवर्क आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ बना लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर। चलिए सर इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। राइट डाउन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij और 2x3 में। अब यहाँ पर रो 2 होगा और क्या होगा सर, कॉलम कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x3 में मैट्रिक्स निकालना है वेयर Aij, तो 2i माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 3j होगा। 2i माइनस क्या हो जाएगा सर, 3j होगा। अब इसमें क्या निकालना सर, मैट्रिक्स बताना है। राइट डाउन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है, A इज इक्वल टू Aij 2x3, किस फॉर्म में सर, किस ऑर्डर में, 2x3 के ऑर्डर में। तो वेयर Aij इज इक्वल टू 2i माइनस क्या हो जाएगा सर, 3j होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, A11। तो अब यहाँ पर पहले सर देख लीजिए, यहाँ पर A का मैट्रिक्स अगर लिखना चाह रहे हैं तो रो कितना है सर, 2। तो यहाँ पर क्या होगा, A11, कॉलम तो 3 है, A11 A12 A13, फिर यहाँ पर क्या होगा, A21 A23 A22 और A23 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर रो 2 हो गया और कॉलम कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। कॉलम कितना हो गया सर, 3, C1 C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, C3। यहाँ क्या होगा सर, R1 और क्या होगा सर, रो R2 हो गया। तो रो की संख्या कितना होगा सर, 2 हो गया और कॉलम कितना हो जाएगा सर, 3 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए सर फर्स्ट में तो A11 है, तो यहाँ पर क्या होगा, A11 i के वैल्यू 1 होगा तो j की वैल्यू कितना होगा सर, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, 2, तो यहाँ पर 2 × 1 -3 इंटू क्या होगा सर, 1 होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा सर, 2 एकम 2 और -3 एकम 3, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा सर, -1 हो गया। ठीक है, तो अब इस वाले टर्म को निकालिए। अब यहाँ पर A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे, तो A12, तो यहाँ पर देखिए सर 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू i का मान कितना है सर, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 होगा और j की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 एकम क्या होगा सर, 2 हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या होगा सर, यहाँ पर -4 आ जाएगा। अब A12 निकाले, अब क्या निकालना है सर, A13 निकालना है, तो A13 निकालेंगे। तो A13 निकालेंगे तो फिर इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पर 2 के 2 होगा और यहाँ पर देखिए i का वैल्यू जो होगा 1 है तो 1 -3 इंटू जे का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 होगा। तो 2 एकम 2 माइनस और 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा सर, -7 हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, अब तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पर इसमें आएंगे सर A21, तो A21 तो यहाँ पर क्या होगा, 2 i के वैल्यू 2 होगा और -3 इंटू क्या होगा सर, 1, तो 2 दूना 4 -3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सर ये वाला अब हो गया, यहाँ पर A22 है तो यहाँ पर क्या होगा, A22 में तो तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, 2, तो यहाँ पर 2 दूना कितना होगा, 4
और यहाँ पर कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, तो कितना हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। आप कितना आइए सर, इस वाले टर्म में आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A23 में आइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 2 × 2 -3 इंटू क्या होगा सर, 3 होगा। देखिए ना यहाँ पर आई की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 हो गया और जे की जो वैल्यू है 3 डाल दी है, तो यहाँ पर 2 दूना कितना होगा सर, 4 होगा और 3 तिहाई कितना होगा, 9 होगा। तो ये सब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, -5 होगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा सर, 9, तो क्या होगा 4 - 9 = कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर जितना कह रहा था वहाँ निकाल लीजिए, 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर में था, तो 2 क्रॉस 3 मतलब रो कितना है, 2 है और कॉलम कितना है सर, 3 है। इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब इसका मैट्रिक्स लिखना है, तो मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए A11 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 हो गया। फिर A12 की वैल्यू कितना है, 4 निकाले हैं तो -4 हो गया। A13 का वैल्यू कितना है, -7 है, तो -7 हो गया। क्लियर। अब A21, अब इस वाले में आते हैं, A21 में तो कितना है सर, 1 होगा। A22 में है सर -2 होगा और A23 में कितना होगा सर, -5 हो गया। लीजिए सर यही क्या होगा सर, आंसर हो गया। किस ऑर्डर में है, 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर में है। यही क्या होगा सर, यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो क्या करेंगे सर, इस पर 1-2 होमवर्क देते हैं सर, उस पर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर। चलिए नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इस पर 1-2 होमवर्क दे देते हैं, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप होमवर्क यहीं पर लिख देंगे, होमवर्क। अब यहाँ पर है ना सर, 3 क्रॉस 2 में सुधार दीजिए और जैसे ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। बस यहाँ पर ऑर्डर कर देना है 3 क्रॉस 2 में। क्लियर। एक और क्वेश्चन है सर, होमवर्क कर देते हैं। राइट डाउन द मैट्रिक्स A = Aij 3 क्रॉस 3 वेयर Aij = 2i माइनस क्या होगा सर, 3j। अब देखिए सर यह इस 3 का ऑर्डर में है, वो क्या है सर, 3 का ऑर्डर में। हम क्या किस में समझाएं सर, 2 3 का ऑर्डर में समझाएं। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग क्या करेंगे सर, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर 2 3 4 6 5 -2 है, ठीक है। चलिए इसमें बताना क्या है, रो कितना है सर, इसमें रो बताना है, बी नंबर क्वेश्चन। इसमें कॉलम बताना है, सी नंबर क्वेश्चन। इसमें ऑर्डर बताना है, डी नंबर क्वेश्चन। इसमें एंट्रीज बताना है, नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज। क्या बताना है सर, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज है। ये 3 क्वेश्चन है सर आपके लिए। अब ये तीनों क्वेश्चन को क्या सलूशन कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या है सर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एक नंबर होगा रो मैट्रिक्स। एक नंबर में क्या हो जाएगा सर, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग A matrix having only one row is called row matrix, or a row वेक्टर, ठीक है। रो वेक्टर भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स से ये या रो वेक्टर भी कहेंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और
ए रो वेक्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है, ए रो वेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल तो ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर रो की संख्या कितना होगा, ओनली 1 होगा सर, तो 1 2 3, ये क्या होगा सर, ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें रो की संख्या कितना होगा सर, 1 होगा। रो की संख्या कितना होगा सर, 1। कॉलम तो आप 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कॉलम चेंज होगा, लेकिन रो की संख्या कितना होगा सर, ओनली 1 होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर से भी आप समझ सकते हैं। तो ऑर्डर किस रूप में होगा सर, रो की संख्या कितना होगा, 1 होगा, और कॉलम क्या होगा सर, बदल सकता है, तो 1 क्रॉस क्या होगा सर, एन के फॉर्म में होगा। 1 क्रॉस क्या होगा सर, एन के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर में आते हैं सर, कॉलम मैट्रिक्स। दो नंबर क्या हो जाएगा सर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा सर, ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम is called column matrix, is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, n क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, n क्रॉस 1। अब देखिए सर यहाँ पर क्या है सर, कॉलम फॉर्म में है, इसमें क्या होगा सर, रो चेंज हो जाएगा, बट लेकिन कॉलम क्या होगा सर, नहीं बदलेगा, इसमें ओनली 1 कॉलम ही होगा। इसमें क्या होगा सर, रो क्या होगा सर, ओनली 1 रो होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा सर, चेंज होगा। क्लियर। आगे है सर 3 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सर स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 नंबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स in which, a matrix in which number of row, number of row, a matrix in which number of row is equal to number of column इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या होगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर क्या होगा डी, तो यहाँ पर 2 क्रॉस क्या होगा सर 2। रो मैट्रिक्स भी क्या होगा सर 2 होगा, और कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होगा 2 होगा। मतलब क्या होगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा सर, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन एग्जांपल हो जाएगा ए बी सी और क्या होगा डी। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2, रो की संख्या भी 2 हो, कॉलम की संख्या भी 2 है, तो क्या होगा सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर क्या होगा सर, आई होगा। 3 क्रॉस 3, देखिए सर यहाँ पर रो कितना होगा सर 3 होगा, और कॉलम कितना होगा सर 3 होगा, तो 3 3 में है सर, 3 3 का ऑर्डर में है, तो ये क्या होगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। फटाफट नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर, चलिए सर अब 4 नंबर। 4 नंबर क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स थ्योरी में पहले ही समझा दिए हैं, फिर भी है ना डायगोनल मैट्रिक्स एक बार क्या करेंगे, पढ़ लेंगे इसका डिफिनीशन, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n which lower triangular matrix
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and upper triangular matrix are zero is called diagonal matrix, R is called diagonal matrix, is called क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा सर, जीरो। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा सर, जीरो। आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे, तो आई ग्रेटर देन क्या होगा सर, आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा। और क्या होगा सर, आई लेस देन क्या हो जाएगा सर, जे होगा। आई लेस देन क्या हो जाएगा सर, जे होगा। फॉर एग्जाम्पल ए का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 0 0 0 2 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा सर, 3 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर अपर भी क्या होगा सर, अपर भी क्या होगा 0 और लोअर भी क्या होगा सर 0, तो ये क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होगा सर, यही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर यही क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल, ये क्या होगा सर, डायगोनल होगा। ये क्या होगा सर, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये क्या होगा सर, यू लोअर ट्रायंगुलर यू टी एम, ये क्या होगा सर, ये क्या होगा सर, एल टी एम। शॉर्टकट में लिखे हैं सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये क्या होगा सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। शॉर्ट में लिखे हैं सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए सर यहाँ पर ये लोअर ट्रायंगुलर मतलब में एल टी एम भी 0 होगा और यू टी एम भी 0 होगा, तो हम समझेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स ये बीच वाला होगा। देखिए सर 1 2 3, तो कोई बोलेगा डायगोनल मैट्रिक्स बताने के लिए, तो ये क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा सर, 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए सर नोट कर लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया सर। चार नंबर 5 नंबर में सर, यू टी एल अपर ट्रायंगुलर यू टी एम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग यू टी ए अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज इक्वल टू 0। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज क्या होगा सर, 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग यू टी ई, मतलब शॉर्टकट में लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज क्या होगा सर, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, अपर के लिए आई ग्रेटर देन क्या होगा सर, जे, आई ग्रेटर देन क्या होगा सर, जे होगा। फॉर एग्जाम्पल ए का मैट्रिक्स होगा यहाँ पर 2 3 4 5 3 -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा सर 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए सर अपर के लिए ये क्या होगा सर, ये 0 हो गया ना सर, यहाँ पर ये क्या होगा सर, 0 होगा। ये क्या होगा सर, यू टी एम होगा। ये क्या होगा सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट्स होगा, ये पोर्शन होगा, ये जो पार्ट्स होगा ये क्या होगा सर, 0 होगा, यही क्या होगा सर, यू टी एम होगा।
ठीक है ना। ऊपर वाला जो ये पार्ट 0 होगा क्या होगा सर, LTM होगा। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे सर। ये 5 नंबर होगा सर, 6 नंबर में यह थी LTM। LTM समझ गए सर। LTM क्या होगा सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। LTM क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग LTE लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज 0, मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0 इज इक्वल टू 0। तो AIJ इज इक्वल टू क्या होगा, 0। AI इज इक्वल टू 0, तो I लेस देन क्या होगा सर, J। I लेस देन क्या होगा सर, J। तो क्या होगा सर, लोअर ट्रायंगुलर अति मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब क्या लिख सकते हैं सर, ऑल एलिमेंट्स एबव all elements above the principal diagonal equal to 0 क्या होगा सर, इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, यहाँ पर से डिफिनेशन लेके यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे सर। A इज इक्वल टू 2 0 0 4 3 0 4 6 -5। आप देखिए सर यहाँ पर ये क्या होगा सर, LTM होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। LTM क्या हो जाएगा सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसे फटाफट आप क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। जब भी अगर आप क्लास करने बैठेंगे तो क्या करेंगे सर, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और फटाफट क्या करेंगे सर, नोट करते चलेंगे। नोट करेंगे, उसके बाद आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे, फिर भी हम क्या करेंगे उस पर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर। फिर भी ऐसा उतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लास 12th में आप सभी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया, 2 और बाकी रह गया सर। दो और रह गया सर। 7 नंबर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स having all elements is equal to 1 is called unit or आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होगा सर, 1। यही क्या होगा सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या होगा सर, 3x3 के ऑर्डर में होगा, 3x3 का ऑर्डर में होगा। यही क्या होगा सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 8 नंबर में आएंगे सर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा सर, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ यूनिट
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स known as scalar matrix. A is equal to AI, A क्या होगा सर? स्केलर होगा, A क्या होगा? स्केलर, I क्या होगा सर? यूनिट, I क्या होगा सर? यूनिट मैट्रिक्स होगा, A इज क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना सर? तो यहाँ तक आप क्या करेंगे सर? फटाफट नोट कर लेंगे। चलिए सर एक मैट्रिक्स को फॉर्म में लिख देते हैं। A इज इक्वल टू A 0 0 हो जाएगा, 0 A 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पर क्या होगा सर? A होगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्या करेंगे सर? फटाफट नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सर आगे के पार्ट सर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सर। ठीक है, आज इतना ही। अगर आप बीएससी मैथ से हो या फिजिक्स से हो तो फटाफट इस चैनल पर आप क्या करेंगे सर? जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे सर। आप याद रखिए सर, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम की तैयारी सर अब एग्ज़ाम से पहले तक आपका सिलेबस है ना सर कंप्लीट करवा देंगे। आप ये नहीं आप घबरा जाते हो सर कब तक ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है सर। आपको है ना सर एग्ज़ाम से पहले तक ज़रूर आपका है ना सर तैयारी करवा देंगे सर। आप गेस वेस के चक्कर में, इन्हें होने के चक्कर में नहीं रहिए सर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।